हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल IAS एस्पिरेंट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1B। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स आर प्योर रेकरिंग डेसिमल एंड विच आर मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि रेकरिंग डेसिमल होता क्या है। रेकरिंग होता है जो बार बार रिपीट करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 083 ये बार बार आएगा, 083 083 083 इस तरह से। तो ये पूरे पे ही क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बार का साइन है, इट्स मीन ये रेकरिंग डेसिमल्स हैं। और यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या 083 है ना, तो यहाँ पे जो है वो 83 पे सिर्फ लगा है, 0 पे नहीं है। यानी कि 083 83 83 ऐसे करके ये रेकरिंग करेगा, यानी कि मतलब ये कहीं पर इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे बार लगाया गया है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सा प्योर रेकरिंग है और कौन सा मिक्स रेकरिंग है। तो अब यहाँ पे जैसे देखना है कि 083 यानी कि पूरे पे ही बार लगा हुआ है, इट्स मीन ये प्योर रेकरिंग है। और जहाँ पे एक नंबर छोड़ के, दो नंबर छोड़ के ऐसे करके रेकरिंग लगा हुआ है या फिर बार लगा हुआ है, तो वो हमारा मिक्स रेकरिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, प्योर रेकरिंग डेसिमल्स। है ना, यहाँ पे हमारा प्योर रेकरिंग डेसिमल्स हो गया। अब ये हमारा हो जाएगा मिक्स, फिर ये हमारा प्योर हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक पे ही है, एक पे नहीं है, तो ये भी हमारा मिक्स्ड हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा प्योर हो जाएगा क्योंकि दोनों पे ही है। डेसिमल के बाद वाले, इसलिए इसे रेकरिंग डेसिमल बोला गया है, ठीक है। और ये जस का तस उतार लेंगे यहाँ पे। फिर आता है हमारा रिप्रेजेंट एज अ डेसिमल, रिप्रेजेंट एज अ डेसिमल नंबर। अब इसे 4/15 2/7 इन सभी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में अब जैसे 4/15, जब 15 को 4 से डिवाइड 4 को 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होता है, आप ये रफ में डिवीज़न करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15, अगर 0 वहाँ पे लगाएंगे जब भी ये डेसिमल में जाएगा, तो 15 2 ज़ा 30, तो पहले तो 0.15 2 ज़ा 30, फिर हमारा 10 आएगा तो 15 6 जा आ जाएगा, ठीक है। और ये बार बार 10 पे 10 बार बार हमारा रिमाइंडर आते जाएगा, तो यानी कि 6 6 ऐसे करके ये जो है ये भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, 0.26 और 6 पे हमारा रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी की तरह अब 2/7 में करते हैं, तो हमारा आ जाएगा 0.7 2 ज़ा 14, फिर 6 बचेगा, तो 7 8 ज़ा 56, फिर ऐसे करके नंबर्स आएंगे, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 1 4 2 8 5 7 1 4। अच्छा, इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पूरा नंबर ही पूरा फिर से रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा इतना सारा नंबर पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग आएगा। 0.285714, हाँ यहाँ पे पूरा पे ही हमारा बार आ जाएगा क्योंकि ये रिपीटेड है। अब आता है 4/9, तो 0.44, क्योंकि 36 करेंगे तो 9 4 ज़ा 36 और बार बार 4 बच रहा है, तो 0 लगाने पे बार बार यही आ रहा है, तो इक्वल टू हमारा 0.4 पे, ठीक है। अब सेम फिर 5/24, 0.24 2 ज़ा 48, नेक्स्ट 0, फिर 8, देन 3 3, बार बार इसके बाद यही रिपीटेड हो जाएगा, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0.2083, 3 पे हमारा बार आ जाएगा। अब आता है 8/13, ठीक है, 0.6153861538 इट्स मीन यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, रिपीटेड नंबर है, 615384 तक, है ना। तो 0.615384 इतना नंबर जो है वो हमारा रिपीटेड है।
तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर कैसे करना है, ये हमारा ये 1 और 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो चलिए अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। जो हमारा रेकरिंग करके दिया हुआ है इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी कि a बाई बी के फॉर्म में लाना है, जहाँ पे a और b जो है वो z मीन्स इंटीजर होगा, b जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। सो चलिए इसको हम लोग करते हैं अब सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गिवन डेसिमल नंबर इज़ 0.53, है ना। ये रहा हमारा डेसिमल नंबर गिवन है। तो यहाँ पे अब हमें कुछ सपोज करना होगा। ठीक है, जैसे कि x इज़ इक्वल टू सपोज कर लेते हैं 0.53। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है उसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। लेकिन अब हमें जो ये वाला रेकरिंग वाला है ना, रेकरिंग से पहले जो विदाउट रेकरिंग का है उसे पॉइंट के इस साइड लाना है। तो इस साइड लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा 10x इज़ इक्वल टू 5.3 हो जाएगा, ये हमारा 5.3 है ना। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर सकते हैं। अब हमारा ये जो 3 रेकरिंग वाला नंबर है इसे भी पॉइंट के इस साइड लाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब मल्टीप्लाई, अब एक डिजिट को ही लाना है ना, तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 10 इंटू 10 हमारा 100x हो जाएगा, और इधर हमारा 53.3 इधर फिर से लिख लिए, क्योंकि ये हमारा जो 3 है वो रेकरिंग में जाएगा तो बार बार आएगा, तो इसे हम इसीलिए लिख लिए। तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा इक्वेशन नहीं बनाना है सॉल्यूशन, ताकि इजी शॉर्टकट में, मतलब आप लोगों को मैं समझा रही हूँ, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 100x इक्वल टू 53.3। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ओके, तो 100x इज इक्वल टू 53.3 माइनस 10x इज इक्वल टू 5.3। माइनस करना है इसे, तो यहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो 90x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0, 3 में से 3 गया 0, 13 में से 5 जाएगा तो 8, एंड इधर 48। ठीक है, अब हमारा x इज इक्वल टू निकालना है, क्योंकि हमारा x इक्वल टू आ जाएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो 90x हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48/90। ठीक है, अब हम यहाँ पे कितना, 90 हो गया, 6 8 जा, एंड 6 1 जा 6 6 8/15। इट्स मीन 8/15 इज आवर रैशनल नंबर। सो 0.53 इज इक्वल टू PYQ के फॉर्म में हमारा 8/15 इज आवर आंसर। ओके, सेम इसी प्रोसेस से अब हमारा इसका 2 3 4 जितना क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व होगा। नाउ थर्ड का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ओके, 0.227 और रेकरिंग है हमारा 27 पे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो
पहले तो हमें जिस पे विदाउट रेकरिंग वाला है उसको लाना है डेसिमल के लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए। पहले x इज़ इक्वल टू 0.227, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 2.27, ठीक है। इक्वेशन 1 इसको सपोज कर लेते हैं। फिर अब हमें क्या करना है, जो रिपीटिंग नंबर है 27 यानी कि रेकरिंग वाला, अब उसे डेसिमल के साइड लाना है, डेसिमल के लेफ़्ट साइड लाना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने नंबर पे होगा उतना टाइम 10 होगा, ठीक है। तो जैसे 2 और 7 दो नंबर पे है तो 1 पे 2 0 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, ठीक है, बोथ साइड बाय 100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100x यहाँ पे। अब क्योंकि ये वाला यहाँ से यहाँ तक तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 000x इज इक्वल टू 227.27, क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर है तो 27 हो सकता है यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड नंबर इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम 2, क्योंकि 2 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 2 बड़ा है इसीलिए। तो 1000x इज इक्वल टू 227.27 माइनस करना है 10x इज इक्वल टू 2.27। तो हमारा जब माइनस करने पे आ रहा है कितना, यहाँ पे 0 का 0 और 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 0 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 225 हो गया, इतना x हो गया। सो x इज इक्वल टू हमारा 225 डिवाइडेड बाय 990, ये नंबर हो गया हमारा फ्रैक्शन में। अब हमें पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होगा तो उसे हम लोग फ्रैक्शन, तो ये हमारा 5 से कट सकता है, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा कितना 990 है तो 5 1 ज़ा 5, 4 और 9, 5 9 ज़ा 45, एक मिनट, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 45/188, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर अब ये 45 और 198 9 के टेबल में कट जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 यानी कि 5/22। तो हमारा 0.227 रेकरिंग इज इक्वल टू होता है 5/22 रैशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। इसी का एक अल्टरनेटिव मेथड मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। आप इसके बाद क्या है ना कि 3 4 5 में अल्टरनेटिव मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये नंबर है तो यहाँ पे पहले देखते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड को ब्लू पेन से कर लेते हैं। तो ये हमारा 227 है, तो क्या करना है यहाँ पे जितना नंबर है, ठीक है, पहले तो टोटल नंबर ले लेंगे। जैसे कि हमारा है 227, जितना पूरा नंबर आता है इसमें माइनस करेंगे जिस पे रेकरिंग ना हो, ठीक है, जिस पे रेकरिंग ना हो तो यहाँ पे 2 पे रेकरिंग नहीं है तो उतना माइनस कर देंगे। अब क्या करना है, जितना पे रेकरिंग है उतना लिखेंगे 9, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0, ठीक है। अब इसमें से जब हम लोग माइनस करते हैं तो 225/990, जब इसको कट करेंगे तो यही वाला यहाँ तक आ गया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रही हूँ 5/22, ठीक है। तो ये है अल्टरनेटिव मेथड।
ठीक है। अगर आपको कहीं पे ऑब्जेक्टिव में बनाना हो जैसे, तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। सो अब आता है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर करते हैं यहाँ पे सॉल्व। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, ज़ीरो पॉइंट 2104, जिसमें इतना पे रेकरिंग है। तो सॉल्यूशन हमारा x इज इक्वल टू 0.2104। तो पहले 2 विदाउट रेकरिंग का है, तो इस साइड लाएंगे तो 10x हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड। तो ये हमारा 10x इज इक्वल टू 2.104, यानी कि यहाँ पे 104 का रिपीटिंग्स हो रहा है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। फिर मल्टीप्लाइंग बाय, अब ये 3 डिजिट है तो 1000 इन बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1000 इन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ ये वाला नंबर को लाना है ना, इसीलिए। तो जब हम यहाँ पे हमारा हो जाएगा तो 1000 यहाँ पे हो जाएगा 1 पे 40, x इज इक्वल टू 2104.104। ये तो रिपीटिंग नंबर है, इसीलिए सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो हमारा इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों के क्लियर विज़न के लिए लिख ही दे रही हूँ, माइनस 10x करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 2104.104, यहाँ पे 2.104। जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो x का x यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 9 10 में से 0 जाएगा, ये 9 9 9 हो गया। इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 0 ही हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 0 1 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2102 डिवाइडेड बाय 999 ये हो गया यहाँ पे हमारा। अब इसे हम लोग कट करते हैं, तो 0 इवन नंबर है, 2 से कट सकता है, 2 1 ज़ा 2 0 5 1, ये भी कटेगा, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। अब ये क्या है, दोनों ही ऑड है और ये मुझे नहीं लग रहा है ये कटेगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, 0.2104 इज इक्वल टू 1051/4995, ये हो जाएगा आंसर। तो थर्ड नंबर भी क्लियर हो गया इसी के साथ। अब आता है 4 नंबर। फोर नंबर में क्या है क्वेश्चन, 3.52, इस पे हमारा रेकरिंग है। ये भी वही बात हो गया। अब यहाँ पे क्या है, डेसिमल से पहले 3 दिया हुआ है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं, पहले तो सॉल्व कर लें। ठीक है, अब ये 3.52 है, तो 3.52 इज इक्वल टू, इसे हम लोग ये लिख सकते हैं 3 + 0.52, है ना। तो 3 को साइड कर लेंगे और 0.52 पे वर्क करते हैं। ठीक है, 0.52 है तो अल्टरनेटिव मेथड से पहले यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ। 52 माइनस, जिस पे रेकरिंग नहीं है 5, और जिस पे रेकरिंग है उतना क्या हो जाएगा, 9 होगा, जिस पे नहीं है उतना 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 47/90। ठीक है, इस तरह का होगा ये, इतना का वैल्यू। और जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/47/90।
90। ये होगा, इस तरह का इसका कुछ अल्टरनेटिव मेथड है ये। अब इसे बाय प्रोसेस करते हैं। 3 इतना हो गया, तो अब x इज इक्वल टू 0.52, ठीक है। तो x इक्वल टू इतना हो गया, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 5.2। अब ये हो गया इक्वेशन 1। मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि ये एक डिजिट इससे ज़्यादा है ना, एक डिजिट पे ही रेकरिंग है, तो इतना ले आएंगे। तो 10 10 से 100, x इज इक्वल टू 52.2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे अब, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो हो जाएगा 100x में से 10x जाएगा तो 90x इज इक्वल टू 47, इसमें से ये माइनस होगा तो, और x इज इक्वल टू 47/90। और ये नंबर है हमारा 3 + x, है ना इसका, ये जो है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/47/90, 3.52 रेकरिंग का आंसर हो गया। ये रहा आंसर, ठीक है। अब इसके साथ आता है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कितना है, 2.24689, जिस पे 4689 पे हमारा रेकरिंग है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो ये हमारा 2 आउटसाइड हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 + 0.24689 हो गया, तो इतना हमारा रेकरिंग हो गया। अब अल्टरनेटिव मेथड से पहले यहाँ पे कर ही लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2468 माइनस जितना पे रेकरिंग नहीं है ना, अच्छा सॉरी 4 पे भी रेकरिंग नहीं है, 689 पे सिर्फ है, ठीक है, 4 पे भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को 24 माइनस करना है, डिवाइडेड बाय, अब जितना पे रेकरिंग है उतना 9 हो जाएगा, यानी कि 999, और जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना पे 0, ठीक है। अब इसे हम लोग इक्वल टू करके सॉल्व कर सकते हैं। इतना में से -9 में से 4 जाएगा तो 5, और 8 में से 2 जाएगा 6, 6 4 2 डिवाइडेड बाय 99900। और जब अब इसे कट करेंगे हम लोग, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 से कट कर सकते हैं, 5 और 0 है तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है। और ये अपन का हो जाएगा 5 1 जा 5, 4 9, 5 9 जा 45, 4 9 जा 45, 5 8 जा 40 एंड 0। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4933
बाई 19980, और ये 2 प्लस था तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये हमारा अल्टरनेटिव मेथड से है। फिर से उसी मेथड से यहाँ पे कर लेंगे एक्स वाले से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 होगा यहाँ पे, क्योंकि 2 डिजिट है विदाउट रेकरिंग का, तो इन दोनों को इस साइड लाना है तो 100 से करना पड़ेगा, बोथ साइड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू, भूल गई मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा, x इज इक्वल टू 0.24689, जिस पे 689 पे रेकरिंग है। तो 100 से करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 24.689। ठीक है, अब इस तीनों को लाना है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000 इन इक्वेशन 2, सॉरी इन इक्वेशन 1, कहाँ ध्यान है मेरा पता नहीं। तो 1 पे यहाँ पे 50 हो जाएगा, इतना x इज इक्वल टू 24,689.689। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, इक्वेशन 1 2 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ना। तो जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 99900x आता है वैल्यू, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 24665। मैं यहाँ से डायरेक्ट देके इतना ज़्यादा टाइम टेके ना लूँ, इसीलिए की हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट देके। अल्टरनेटिव मेथड में तो माइनस कर ही रखे थे, तो वही यहाँ पे भी आएगा। तो x इज इक्वल टू 24665 बाई 99900, और जब कट करेंगे तो हमारा आएगा 4933 बाई 19980। ठीक है, सो 2 पॉइंट, अब इसे इसका वैल्यू लेना है ना, 2.24689 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे 4933 19980 इज आवर आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आता है 5 के बाद 6 नंबर। 6 नंबर में है 0.572, तीनों पे ही रेकरिंग है। जब तीनों पे ही रेकरिंग होगा तो हमारा 0 हो जाएगा विदाउट रेकरिंग का ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। जब तीनों पे ही रेकरिंग है तो हमारा अल्टरनेटिव मेथड पहले कर लेते हैं। 572 माइनस 0 बाई 999 ही रहेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 572 बाई 999 करेंगे, क्योंकि और ये तीनों ऑड इवन है तो एक दूसरे से कटने वाला मुझे नहीं लग रहा है, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही डायरेक्ट करना है। अब x इज इक्वल टू यही लिखेंगे जब, तो और पूरा, और ठीक है 1 मिनट, x इज इक्वल टू 0.572 ये हो गया। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, यही इक्वेशन 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेसिमल से पहले विदाउट रेकरिंग का कोई नंबर ही नहीं है। मल्टीप्लाइंग, सीधा रेकरिंग वाले को ले आते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1000x इज इक्वल टू 572.572। सब्ट्रैक्ट, ये होगा 2 इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो ये 1000 में से x जाएगा तो 999x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो 572, x इज इक्वल टू 572 बाई 999। सो 0.572 इज इक्वल टू 572 बाई 999 इज आंसर।
यहाँ तक 6 तक में मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लेना, ठीक है। अब चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, अब 7 में आते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन है 0.158 8 पे रेकरिंग है। x इज इक्वल टू 0.158 पे रेकरिंग, ठीक है। मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, क्योंकि विदाउट रेकरिंग का 2 डिजिट है 100, ठीक है। तो हमारा 100x इज इक्वल टू 15.8, ठीक है। फिर ये इक्वेशन 1 हो गया। मल्टीप्लाइंग अगेन मल्टीप्लाई करेंगे रेकरिंग को इस साइड लाने के लिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, क्योंकि 8 है सिंगल डिजिट है तो 10 से ही करेंगे, बाय 10 इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन 1 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 158.8। सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1000x में से 100x जाएगा तो कितना बचेगा 900। x इज इक्वल टू 158 माइनस 5 करेंगे तो 153, x इज इक्वल टू 153/900, ठीक है। 153/900 हो गया। सॉरी यहाँ पे सिली मिस्टेक हुआ है। 158 माइनस 15 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 43, ठीक है। यहाँ पे कट करते हैं, ये कुछ नहीं, 143 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 143/900, सो 0.158 रेकरिंग इज इक्वल टू 143/900 इज आवर आंसर, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड से भी आप लोगों को पता है तो आप लोग एक्स्ट्रा में अपना करके चेक कर सकते हैं इसका आंसर। सो नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर, थर्ड का 8 है ना। तो थर्ड के 8 में आते हैं। 8 नंबर में क्या है 0.0384, जहाँ पे 84 पे बार है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0.0384 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हैं 0 और 3, तो यहाँ पे 100x इज इक्वल टू 0.0384 होगा, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इक्वेशन बाय यहाँ पे कितना 2 डिजिट को लाना है तो फिर से 100 से करेंगे इन इक्वेशन 1 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 डिजिट है तो 1 पे 40 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 384.84 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विदाउट रेकरिंग में 0.3 है तो 384, हाँ इतना हो गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 99, ठीक है। एक 0 से 0 कैंसिल कर लिए हैं, इससे भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो जब हमारा इतना आ रहा है इज इक्वल टू 384 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा 381, ठीक है। इतना में से जब हम 100 माइनस करते हैं, एक बार यहाँ पे रफली माइनस करके आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि कितना हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, हो गया।
ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो, और 10 ये भी ज़ीरो, यहाँ पे 9, 1 पे 4 ज़ीरो था ना, ठीक है, यहाँ पे भी 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 999 नहीं 9900, 381/9900, ठीक है। तो अब इसे हमें कट करना है, देखना है कि कटता है या नहीं। 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा, और नीचे 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 3300। तो ये रहा हमारा 0.0384 बार का आंसर। 127/3300 इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/7 एंड 2/7। तो पहले हमें 1/7 2/7 कैसे करके निकालना है, फिर क्या बोले, डिड्यूस फ्रॉम द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/7। अब 1/7 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसे उसका यूज़ करके हम लोग विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, अब ये जो इतना सारा है ना, इसका बिना कैलकुलेशन किए डेसिमल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, ये जितना लंबा दिख रहा है उतना ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इजी सॉल्यूशन है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। 1/7 है ना, तो 1/7 को पहले डिवाइड करते हैं, तो 0 लगाएंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, 7 1 ज़ा 7, बच जाएगा 3, 3 पे फिर 0 तो 7 4 ज़ा 28, 2 पे 0 तो 7 2 ज़ा 14, 6 पे 0 तो 8 है ना, 4 पे 0 7 5 ज़ा, फिर मतलब जितना आगे बढ़ते जाएगा इसके बाद आएगा 7, फिर 1 आएगा, फिर 4 आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर से 7 आ रहा है, यानी कि हमारा जो इतना सारा नंबर है इसके बाद फिर से 1 आ रहा है। तो ये वाला नंबर जो है हमारा 142857, इतना जो है ये रिपीट कर रहा है ना, ये फिर से वही नंबर है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0.14287, ये हमारा रिपीटेड नंबर है। तो सब पे रेकरिंग डाल दिए, यानी कि 1/7 अगर इतना है तो 2/7, यानी कि 2/7 का अब आपको दिखा रहा है 2/7, तो 2/7 को हम लोग 2 × 1/7 लिख सकते हैं। तो जब 2 × 1/7 लिख सकते हैं तो इसको पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, क्योंकि 1/7 इज इक्वल टू तो ही ये आया है ना, तो 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 पॉइंट है ना। अब यहाँ 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जैसे 2 7 ज़ा 14 का 4, ठीक है। 2 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11 का 1 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 1 17 का 7 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, 4 2 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारा क्या आ रहा है 285714, इस पे भी बार लग जाएगा क्योंकि ये सारा नंबर अब रिपीटेड है। सेम इसी तरह से अब करना है हमें 3/7 का, तो 3/7 क्या हो जाएगा 3 × 1/7, ठीक है। इसको भी इसी तरह से करते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 7 ज़ा 21 का 1 2 बचेगा, तो 3 5 ज़ा 15 2 17 का 7 1, 3 8 ज़ा 24 5 का फिर 2, 3 2 ज़ा 6 2 8, 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 4, तो ये हमारा आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। यही बोला हुआ है कि बिना एक्चुअल कैलकुलेशन है ना, इतना इसको क्या हम लोग बार बार डिवाइड करें, नहीं करें, इसी में प्रोडक्ट करते जा रहे हैं। तो अब इसी तरह से 4/7 का करते हैं, 4 × 1/7, 4 × 1/7 हमारा क्या आ जाएगा, इधर से ही लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कर लेना बेसिकली, अगर कहीं पे बाय मिस्टेक हो रहा है, सिली मिस्टेक अगर हुआ तो बताना, ठीक है। यहाँ पे 8 फिर 2 फिर 4 फिर 1 7 5 0, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 5 से, 5/7 इक्वल टू लिख सकते हैं 5 × 1/7, फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 7 ज़ा 35 का 3 बच जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और 3 8 हो जाएगा 28, फिर 2 8 5 ज़ा 40 2 4
फिर 5 2 ज़ा 10 एंड 4 14 का 4 कैरी 1, 5 4 ज़ा 21 यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 2, 5 1 ज़ा 5 2 7.0 7 1 4 2 8 5। ठीक है, इसके ऊपर बार लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि यही चीज़ रिपीटेड आने वाला है। अब है 6/7, 6 इंटू 1/7। फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0.8574142। ये हमारा कैलकुलेशन करके आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका 4 का सॉल्यूशन था ना, इजी सा ट्रिक। आप इसे डिवाइड करके भी अपने तरफ से चेक कर सकते हो कि यही नंबर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारा नेक्स्ट वीडियो में 5 का। क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो बिना डिवीज़न के हमें यहाँ पे पता करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए एक होता है कि एक्सप्रेस्ड में, जैसे कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, यहाँ पे मैं इस सेंटेंस में ही लिख देती हूँ, इफ़ द डिनोमिनेटर of a rational number can be expressed as 2 to the power m and 5 to the power n। ओके, जहाँ पे हमारा जो ये m और n है वो होल नंबर होगा, 1 2 3 4 कुछ भी इसका पावर होना चाहिए। होल नंबर मीन्स कि ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है, ज़ीरो भी पावर हो सकता है ऐसा करके। और हमें पता है कि अगर किसी भी 2 का पावर अगर 0 है इट्स मीन इसका वैल्यू 1 है, 5 का पावर 0 है इट्स मीन इसका वैल्यू भी 1 हो जाता है। ठीक है, ये हमें माइंड में रखना है। बस इसके बाद अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे 7/16 है, तो 16 का पहले हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर एक्सप्रेस्ड एज दिस वन, तो इसका 16 का हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं रफली 16 का फैक्टर निकाल रही हूँ, तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ऐसे करके, मतलब एलसीएम जब कर रहे हैं तो ये हमारा 2 2 2 करके आ रहा है, यानी कि 2 का पावर जो है वो हमारा 4 आ रहा है। अब 5 तो है नहीं, इसके मतलब है कि 5 का पावर अगर 0 लिखेंगे तो 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह से इसे हमें सॉल्व करना है। और यहाँ पे अब हम लोग जैसे इसका मतलब कुछ लिखने का क्या करेंगे कि गिवन नंबर हमारे पास है ना, गिवन नंबर क्या है, इज़ 7/16। ठीक है, और इसका डिनोमिनेटर का जो ये एक्सप्रेस्ड कितना 16 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 to the power 4 इंटू 5 to the power 0। ठीक है, ये हमारा इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो दिस इज 7/16 इज कन्वर्टिबल। और यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, 7/16 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब आता है नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर है 23/125। तो गिवन नंबर is 23/125। अब इसका 125 का करते हैं, 1 2 5, ये रफ है, ठीक है, 5 25 5 5, ठीक है। तो 125 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
expressed as 5 to the power 3, 2 नहीं है, इट्स मीन यहाँ पे हम लोग 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, सिंस 23/125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये हमारा। फिर सिमिलरली इसका भी थर्ड नंबर अब आता है हमारा। थर्ड नंबर क्या है? 9/14। तो 14 कैन बी expressed as 2 into 7 है ना, 2 का पावर 1, 7 का पावर 1। तो यहाँ पे हमारा 7 आ रहा है, इसमें ये क्या है, 2 और 5 के अलावा है, तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिबल, सिंस 9/14 is non-terminating decimal। फोर्थ नंबर 32/45, 32/45। 45 can be expressed as 45 का यहाँ पे रफ कर लेते हैं, तो 3 1 3, 15, 3 5 है ना, तो यहाँ पे 3 to the power 2 into 5 का पावर 1, ये भी हमारा नहीं आ रहा है। सो 32/45 is non-terminating decimal। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर 43/50। 50 can be expressed as 50 can be expressed as 2 into 5 into 5 होगा, है ना, यानी कि 2 to the power 1 into 5 to the power 2, यानी कि 2 और 5 के प्रेजेंस में है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है, सिंस 43/50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हमारा ये इसका 5 तक का सॉल्यूशन हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारा 17/40। सो 40 कैन बी expressed as 40 का पहले तो रफ कर लेते हैं, यहाँ पे 40 का हो जाएगा 2 20 10 2 5 है ना, तो 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1, सिंस 17/40 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेवन नंबर 61/75। तो 75 कैन बी expressed as 40
75 का पहले हम लोग रफ निकाल लेते हैं यहाँ पे। थ्री का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2, ठीक है, इस पे आ रहा है। तो ये हमारा 2 का पावर पे फॉलो नहीं कर रहा है, तो 61/75 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आता है 8 नंबर। एट नंबर है 123/250। 250 can be expressed as, फिर से इसका रफ कर लेते हैं एक बार। 125 है ना, ये हमारा रफ आ गया, यानी कि 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 3। सिंस 123/250 is a terminating decimal. सो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1B भी ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट में अच्छा कमेंट करना। अगर नहीं समझ में आया हो या फिर कहीं पे कोई क्वेश्चन में एरर कर दी होंगी मैं बाय मिस्टेक, तो आप मुझे कमेंट में वो भी बता सकते हो। और इसके बाद का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1C हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।